जी, तो तकरीबन 1 साल पहले मैंने रेगुलर व्लॉग्स बनाना शुरू किए और आप सबके साथ अपनी गैप ईयर की जर्नी इन व्लॉग्स के थ्रू शेयर की। इस साल कई उतार चढ़ाव आए, कई शहर घूमे, कई लोगों से मुलाकातें हुई, कई नई चीज़ें सीखने और देखने को मिली। गैप ईयर लेने की 2 बुनियादी वजूहात थीं। एक तो ये कि मुझे चंद पास्ट ट्रॉमास पर काम करना था। बचपन के चंद बहुत गहरे ज़ख्म थे जिनको भरना ज़रूरी था, और दूसरा मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना था। पहले व्लॉग में बात की थी कि हम मुतवस्सित तबकों के लोग अपनी कल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आज में काम करते हैं, और कल होने पर वो ज़रूरियात ही बदल जाती हैं। इसलिए मुझे उसको बदलना था। इस साल की 4 हाइलाइट्स थी: दोस्तों और फैमिली के साथ गुजरा वक्त, फाइनेंशियल स्ट्रगल, खुदकार हाउस और मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत। शुरू करते हैं ज़हनी सेहत के मौजू से। जब मैंने ब्रेक ली तो उस दौरान मेरी ज़हनी सेहत कुछ इन जलेबियों जैसी थी, बहुत उलझी हुई, और आज 1 साल के बाद मैं वाक़ईतन बेहतर महसूस कर रही हूँ। मगर गैप ईयर में ना सिर्फ पुराने ट्रॉमा से सामना था, ज़िंदगी ने 1000 नई तकालीफ सामने लाकर रख दी। पूरा साल काउंसलिंग और खुद पर मेहनत करने के बाद ये बात समझ में आई कि तमाम तकालीफ की जड़ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं। हम ज़ख्म भरने के लिए बाहर मोहब्बत तलाशते रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वो नए ताल्लुकात हमारे ज़ख्म भरने की बजाय मज़ीद ज़ख्म छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अटैचमेंट पैटर्न्स को समझें और उन पर काम करें, और ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोशिश तमाम उम्र करना ज़रूरी है। हीलिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। अब आते हैं घर वालों की तरफ। पढ़ाई और काम में मसरूफ़ 3 सालों में लैया में दोस्तों और घर वालों के साथ से बहुत महरूम रखा, मगर गैप ईयर ने उन सब के साथ सुकून और खुशी के बेशुमार लम्हात गुजारने का मौका दिया। साथ ही साथ इस साल का सबसे बेहतरीन लम्हा लैया में खुदकार हाउस की बुनियाद रखना था। सेंटर पर मौजूद लोगों से रोज़ बात करना, उनके मसाइल सुनना और सेंटर को खुद कफील बनाने की जद्दोजहद ही मेरे गैप ईयर की हाईलाइट थी। कम्युनिटी के साथ मिलकर कम्युनिटी को बिल्ड करने की जद्दोजहद एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, जिसको जीना शायद मेरी ज़िंदगी का बेशकीमती असासा था। लैया को गुर्बत से पाक देखने के इस ख्वाब की तकमील देखने को ही ये आंखें अब खुली हैं। अब आते हैं आखिरी मौजू पर, जो कि था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं चाहती थी कि इस साल काम करूं और जो आसाइशें और खुशियां हम मुतवस्सित तबकों के लोग ग्रेजुएट होने के बाद अपने घर वालों को देना चाहते हैं, वो तमाम मैं उससे पहले दे दूं। कल के इंतज़ार में अपने वालिदैन का आज ज़ाया ना होने दूं। मुख्तलिफ ज़राए से कमाई करने के तरीके समझते समझते ये एहसास हो गया कि ये सर्वाइवल की जंग ताउम्र जारी रहेगी। सिर्फ ख़ानदानी रईस ही इस कमाई की फ़िक्र से आज़ाद घूम सकते हैं। हम जैसों को साथ साथ जदोजहद करते रहना पड़ती है, लेकिन इस सफ़र के दौरान के उन लम्हात को जीने का नाम ही ज़िंदगी है। साल का पहला हिस्सा खुद को जानने और ज़हनी सेहत पर काम करने में मसरूफ़ रही, और उस दौरान पाकिस्तान के कई शहर घूमे। दूसरा हिस्सा लैया में गुजरा, जिसमें अपनी कम्युनिटी में अपनी कामयाबियाँ बांटने का अज़्म किए खुदकार हाउस की शुरुआत की, और उम्मीद करती हूँ कि अब ये शम्मा यूं ही जलती रहे और ज़िंदगी के बाकी तमाम साल इसी जद्दोजहद में कटें। मिलते हैं जल्द ही अगले व्लॉग में।